हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। तुला लगन या लिब्रास के लिए राहु देवता सप्तम भाव में क्या प्रभाव देंगे, दशांतर दशा और उपाय देखेंगे। वीडियो एडवांस लेवल का रहेगा मगर आसान रहेगा, तो अपनी कुंडली से मैच करते रहिए। तो तुला लगन में नंबर 7 लगन में सबसे ऊपर बीचों बीच लिखा होता है, शुक्रदेव इसके मालिक होते हैं। राहु देवता आज के वीडियो के लिए सप्तम भाव में बैठे हैं जहां नंबर 1 लिखा है। मंगल देवता इसके मालिक होते हैं, तो शत्रु राशि में विराजमान है। जब भी हम किसी भी ग्रह को एनालाइज करें, हमें 6 चीजें देखनी चाहिए। पहला, कौन सा ग्रह कहां बैठा है। दूसरा, क्या कुंडली में कोई ऐसे योग बन रहे हैं जो इस ग्रह को अच्छा या बुरा कर सकते हैं। वो योग मैंने बोर्ड पे लिख दिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद युति और दृष्टि, ये राहु केतु के केस में बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये छाया ग्रह होते हैं, किसी और का प्रभाव भी देते हैं। इसके बाद नक्षत्र लेवल, यानी कि राहु के नक्षत्र में कौन सा ग्रह है और राहु कितने डिग्री के हैं और किसके नक्षत्र में हैं। तो इसको सीक्वेंस में हम देखते हैं। सबसे पहले इस भाव का प्रभाव, सातवां भाव विवाह और व्यापार देता है। दूसरी, संतान, पार्टनरशिप, बिजनेस, व्यापार से पैसा और दुनिया में हम जितने लोगों के साथ डील करते हैं, एक ओवरऑल व्यू में उन सबको यहां से देखा जाता है। राहु अपने आप में मैलेफिक प्लैनेट होते हैं, क्रूर ग्रह होते हैं। जहां भी बैठेंगे उसको खराब करने की कोशिश करेंगे, मगर ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि कोई भी ग्रह कहीं भी बैठ के अच्छे या बुरे किसी भी तरह के प्रभाव दे सकता है। और राहु जब अच्छा देते हैं व्यक्ति को, तो इनसे ज्यादा अच्छा कोई दे नहीं सकता, और जब बुरा प्रभाव देते हैं तो इनसे ज्यादा बुरा भी कोई नहीं होता। तो ये हमें याद रखना चाहिए और केयरफुली एनालाइज करना चाहिए। अब राहु का जो मेन प्रभाव आता है, ये ऑब्सेशन देते हैं व्यक्ति को। ऑब्सेशन का मतलब, राहु को हम जानते हैं गले से ऊपर का हिस्सा होता है, तो राहु का मुंह होता है मगर पेट नहीं होता। तो वो खाना चाहता है, खाता जाता है, मगर उसका पेट नहीं भरता। अर्थात राहु कुंडली में जिस भी भाव को प्रभावित कर रहे होंगे, उदाहरण के लिए अगर यहाँ विवाह को प्रभावित कर रहे हैं या व्यापार को, तो इस राहु के प्रभाव में व्यक्ति लगातार इनकी दशांतर दशा में विवाह और व्यापार के रिगार्डिंग वो सोचता रहेगा। उसका दिमाग कंटिन्यूसली प्लानिंग करेगा, एक ऑब्सेशन हो जाएगी उसको। और राहु के 2 वर्ड्स होते हैं इंपॉर्टेंट, अचानक और धोखा। इनके प्रभाव अचानक से आते हैं। और धोखा कैसे होता है कि इस ऑब्सेशन की वजह से व्यक्ति सोचेगा कि मैं ये काम अभी कर लूं, अगर मैंने अभी नहीं किया तो बहुत बड़ा मौका छूट जाएगा। इस चक्कर में व्यक्ति लालच में पड़ता है, जल्दबाजी करता है और उसको नुकसान होता है। तीसरी चीज, राहु एलियन एनर्जी होते हैं, फॉरेन दिखाते हैं। तो यहाँ पे बैठ के यहाँ के कनेक्शन ये विदेश से जोड़ सकते हैं, यानी कि व्यापार विदेश में हो सकता है, शादी विदेशी से हो सकती है, या शादी इंटरकास्ट, इंटर रिलीजन, दूसरे धर्म जाति में हो सकती है। अब राहु का यहाँ व्यापार पे जो फल आता है, व्यक्ति के को ये व्यापार देंगे, व्यापार से अच्छे प्रभाव में अच्छा पैसा देंगे। मगर खराब प्रभाव आएगा तो व्यक्ति के यार दोस्त उसका पैसा खाते रहेंगे। विवाह की बात करें तो वैवाहिक जिंदगी को ये खराब करते हैं, विवाह दे देंगे व्यक्ति को, मगर चूंकि काल पुरुष की कुंडली में इस भाव के मालिक शुक्र होते हैं जो सॉफ्ट प्लैनेट है और पति पत्नी को दर्शाते हैं, तो राहु पति पत्नी के स्वास्थ्य की हानि कर सकते हैं। यदि शादी 21वें साल में हो या 21 साल से पहले, ज्यादातर लोगों की आजकल इसके बाद ही होती है, मगर अगर इस समय हो तब तलाक और जुदाई के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं और दूसरे विवाह का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये यहाँ के प्रभाव है। अब कुंडली के अंदर क्या महत्वपूर्ण योग हैं जो हमें दिखाते हैं कि हो सकता है कि राहु अच्छे हों या बुरे हों, उनको जैसा बोर्ड पे दिया हुआ है। सबसे पहले हमने मंगल को देखना। मंगल अगर तीसरे में हो या 12वें में हो, तब राहु के खराब प्रभाव आने का चांस बहुत कम हो जाता है, भले ही उनके अच्छे प्रभाव ना आए। अगर सूर्य और बुध की युति है तीसरे भाव में, बुध आदित्य योग बन रहा है यहाँ पर, तब भी राहु के खराब प्रभाव ना आने का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर कुंडली के अंदर चौथा भाव अच्छा है, यानी कि गाड़ी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी राहु का खराब प्रभाव नहीं आएगा ज्यादातर केस में। और अगर कुंडली में चंद्रमा अच्छे प्रभाव दे रहे हैं, यानी कैश फ्लो इत्यादि अच्छा है, तब भी राहु के अच्छे होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। अगर कुंडली के अंदर ग्रहण लगा हुआ है, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, अर्थात राहु के साथ अगर सूर्य यहाँ पर हो तो सूर्य ग्रहण होगा, उस केस में राहु के खराब प्रभाव ज्यादा आएंगे और अचानक से आएंगे। अगर राहु के साथ यहाँ चंद्रमा होंगे, तब ये व्यक्ति के मन में वहम करेंगे। व्यक्ति
बहुत तरह के उपाय करेगा, पूजा करेगा, ज्योतिषियों के पास जाएगा, पंडितों के पास जाएगा, मगर उसे फिर भी वहम रहेगा कि उसके साथ कुछ ना कुछ खराबी हो रहा है और वो और ज्यादा उपाय वगैरह ढूंढता रहेगा। इस तरह के वहम व्यक्ति को दे सकते हैं ये। अगर कुंडली के अंदर सूर्य और शुक्र की युति है या सूर्य और शनि कहीं भी कुंडली में, उस केस में राहु के खराब होने का चांस बहुत हो जाता है। विवाह 21 साल से पहले, जिसकी हम बात कर लिए, और साउथ डोर, अगर एंट्रेंस डोर दक्षिण का हो तब राहु के खराब प्रभाव आने का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है। कुंडली में अगर बुध या शनि 11वें भाव में बैठे हो, उस केस में ये दोनों ग्रह अपने आप में लाभ स्थान में बैठे हैं, भले अच्छा इफेक्ट दे रहे हो, मगर इनसे जुड़ी चीजों से राहु देवता नुकसान दिलवा सकते हैं। जैसे अगर बुध है 11वें भाव में, तो बुध से जुड़ी चीजें अर्थात बहन की तरफ से प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर हीरे डायमंड के काम में व्यक्ति को नुकसान हो सकता है, या अदालत से जुड़े काम में व्यक्ति को नुकसान हो सकता है, यानी कि लीगल कामों में। अगर शनिदेव यहां पर विराजमान हो तो व्यक्ति को अपने घर के चौकीदार या सोसाइटी का गार्ड जो भी होता है उसकी तरफ से प्रॉब्लम हो सकती है, वो चोरी इत्यादि कर सकता है। और व्यक्ति को रेलवे के कामों से, लोहे के कामों से और मकानों से जुड़े कामों से राहु नुकसान दे सकते हैं, तो इस बारे में सावधानी बरतनी चाहिए। इसके बाद हमने देखना है युति और दृष्टि कि राहु के किसके साथ युति है, अर्थात राहु के साथ कौन बैठा है और किसकी दृष्टि राहु के ऊपर आ रही है। तो जो भी ग्रह युति दृष्टि में है, ये राहु के डिग्री के 3 डिग्री के अंदर होने चाहिए। उदाहरण के लिए अगर राहु 10 डिग्री के हैं तो युति या दृष्टि वाला ग्रह 7 डिग्री से 13 डिग्री के बीच में हो, तब उसके प्रभाव सबसे ज्यादा आते हैं। तो यदि राहु के साथ ही कोई ग्रह यहां पर होगा 3 डिग्री के अंदर, उस केस में जब भी राहु की दशा अंतर्दशा चलेगी, वो इस दूसरे ग्रह का रिजल्ट भी देंगे, और जब ये दूसरे ग्रह की दशा अंतर्दशा चलेगी तो वो राहु के रिजल्ट देगा। इसको नोट करके रख लेना चाहिए। इसके बाद दृष्टि, यहां जो भी ग्रह बैठा होगा ये 7वीं दृष्टि राहु पे डालेगा। दृष्टि वाले भी 3 डिग्री के अंदर होना चाहिए। यहाँ केतु तो होंगे ही, अगर राहु यहाँ पर है तो केतु यहाँ होंगे सेम डिग्री पे। केतु को नहीं गिना जाता है, केतु के अलावा कोई भी ग्रह होगा तो जब भी राहु की दशा अंतर्दशा चलेगी ये इस ग्रह का प्रभाव भी देंगे। इसके अतिरिक्त बृहस्पति, शनि और मंगल की 7वें के अलावा भी 2-2 दृष्टि अलग होती हैं। तो अगर शनि यहां बैठे हो या यहां बैठे हो, एक बार फिर शनि की डिग्री राहु के 3 डिग्री के अंदर होनी चाहिए। तब जब भी राहु की दशा अंतर्दशा चलेगी, राहु शनिदेव का प्रभाव भी देंगे। अगर मंगल देवता यहां या यहां बैठे होंगे, तब राहु अपनी दशा अंतर्दशा में मंगल देव का प्रभाव देंगे। अगर बृहस्पति यहां या यहां है तो बृहस्पति की 5वीं और 9वीं दृष्टि, तो राहु अपनी दशा अंतर्दशा में बृहस्पति का प्रभाव देंगे। शनि, मंगल और बृहस्पति की इस दृष्टि में ये तीनों अपनी दशा अंतर्दशा में राहु का प्रभाव नहीं देंगे, यह हमें याद रखना है। अगर किसी भी ग्रह की युति या दृष्टि राहु पर ना हो, तब राहु देवता मंगल देव के प्रभाव देंगे, जो नंबर 1 राशि के मालिक होते हैं। तो ये प्रायोरिटी वाइज हमको नोट करके रखना चाहिए। इसके बाद हम नक्षत्र लेवल दशा अंतर्दशा को एनालाइज करते हैं। इसके लिए इस पॉइंट से जन्म कुंडली का काम खत्म हो जाता है। इसके बाद आपने कस्पल चार्ट देखना है। कस्पल चार्ट में भी राहु देवता यहीं पर होने चाहिए, तब आगे का वीडियो आपके लिए एप्लीकेबल है। करीब 30% लोगों के राहु देवता कस्पल चार्ट में छठे भाव में शिफ्ट हो गए होंगे। उस केस में यहां से आगे का वीडियो आप राहु छठे वाला देखिए। कस्पल चार्ट को कई सॉफ्टवेयर में केपी चार्ट भी लिखा जाता है। तो जिनके राहु यहीं पर विराजमान है, राहु के 3 नक्षत्र होते हैं, तो इनके नक्षत्र में कौन सा ग्रह बैठा है जिसको हमने नोट कर लिया था, यानी कि 3, 7 और 11 में जो भी ग्रह बैठे हुए थे जन्म कुंडली के अंदर 6 डिग्री 40 मिनट से लेके 20 डिग्री के अंदर, ये तीनों ग्रह राहु के नक्षत्र में होंगे। जब भी इन ग्रहों की दशा अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा चलेगी, तब ये राहु के असर देंगे, भले ही वो अपने असर दे या ना दे। तो ये जन्म कुंडली में हमने जो नोट किया था। अब कस्पल चार्ट में क्या होगा, जब भी इन ग्रहों की जो हमने नोट किए थे
इनकी दशांतर दशा चलेगी, राहु के प्रभाव देंगे, अर्थात विवाह और व्यापार के रिगार्डिंग ये रिजल्ट देंगे। इसके अतिरिक्त जहां ये बैठे हैं, अगर ये वहां का प्रभाव भी दे रहे हैं, अगर यहाँ का प्रभाव दे रहा है ये वाला ग्रह, तो व्यक्ति के शरीर, स्वास्थ्य, सोचने का ढंग और राहु का असर आ रहा है तो व्यक्ति अपने बारे में इस पीरियड में सोचेगा, खुद ही अपने डिसीजंस लेगा। अगर यहां बैठे हुए ग्रह का प्रभाव आ रहा है तो यहां से ये व्यक्ति को संतान प्राप्ति देंगे, पहली संतान प्राप्ति, यहां से दूसरी संतान प्राप्ति, यहां से प्रेम संबंध देंगे, और राहु विवाह के घर में है तो प्रेम विवाह का योग ताकतवर हो जाएगा। यहां से व्यक्ति जुआ, सट्टा, लॉटरी में पैसे लगाएगा, शेयर मार्केट में, और नुकसान खाएगा। कला के क्षेत्र में व्यक्ति जुड़ सकता है, एक्टर, एक्ट्रेसेस, म्यूजिशियन, सिंगर, डांसर, पेंटर्स इत्यादि को फायदा होगा। स्पोर्ट्समैन के लिए भी अच्छी पोजीशन होगी। अगर यहां बैठे हुए ग्रह की दशांतर दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है और ये अपना यहाँ का प्रभाव भी दे रहा है, तो व्यक्ति लंबी यात्राएं करेगा, उसकी धर्म में रुचि बढ़ेगी और हायर एजुकेशन में उसको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। व्यक्ति को विवाह के लिए कहीं से प्रपोजल आ सकता है या विवाह के लिए लंबी यात्राएं हो सकती हैं। व्यक्ति को नया बिजनेस शुरू करने का मौका मिलेगा, नए वेंचर शुरू होंगे, लाइफ में परिवर्तन आएंगे बहुत सारे इस पीरियड में, और व्यापार के रिगार्डिंग भी लंबी यात्राएं व्यक्ति की हो सकती है। यहाँ से व्यक्ति का भाग्य अच्छा रखेंगे, अच्छे प्रभाव में। अब इन तीनों ग्रहों के जो भी दशांतर दशा चल रही है, अगर इसमें रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं, यानी कि राहु को कोई ना कोई ग्रह खराब कर रहा है, तो उस ग्रह को ढूंढना पड़ेगा और उसका उपाय करना पड़ेगा। और इन तीनों की दशांतर दशा में इन ग्रहों के साथ राहु का उपाय भी अनिवार्य होगा। इसके बाद राहु किसके नक्षत्र में बैठे हैं? राहु यहां पर 3 नक्षत्र में हो सकते हैं, अश्विनी, भरणी, कृतिका, अर्थात केतु, शुक्र या सूर्य के नक्षत्र में। तो राहु की डिग्री नोट करनी चाहिए। अगर राहु यहाँ पर 0 से 13 डिग्री 20 मिनट के बीच में है तो ये केतु के नक्षत्र में होंगे। अब राहु यहाँ है तो केतु यहाँ पर होंगे, अर्थात लगन का प्रभाव आएगा। अब राहु की अपनी दशांतर दशा में व्यक्ति को मेंटल टेंशन बढ़ेगी और व्यक्ति बहुत ज्यादा ऑब्सेशन में जा सकता है। चूंकि केतु लग्न में बैठे हैं तो वो ऑब्सेशन अपने बारे में इसको हो सकती है, अपने ही बारे में व्यक्ति सोचेगा, बहुत खराब प्रभाव में, बहुत सेल्फिश हो सकता है। मगर यहाँ पे दूसरी चीज याद रखनी है कि जैसे राहु के ऊपर दूसरे किसी ग्रह का प्रभाव आ रहा था युति दृष्टि द्वारा, उसी तरह से केतु को भी चेक करना है कि केतु के साथ किसी की युति या दृष्टि बन रही है कि नहीं। अगर बन रही है तो उस ग्रह के प्रभाव भी आएंगे, अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पर शुक्रदेव के प्रभाव भी आएंगे, अर्थात व्यक्ति को शादी होगी, शादी करने में मदद करेंगे मगर शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम करेंगे। अगर रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं तो यहाँ पर राहु के साथ केतु के उपाय और केतु के साथ दूसरा जो ग्रह है उसके भी उपाय ढूंढ के उसको करने पड़ेंगे। तो इस एनालिसिस में टाइम लगाना चाहिए हमें। अगर राहु की इस दशांतर दशा में राहु बैठे हैं 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में, तो ये शुक्र देव के नक्षत्र में होंगे। शुक्र लगन के मालिक हैं, तो यहां पर केतु ऑलरेडी बैठे हैं। दूसरा इनका घर ये वाला होता है 8वां। तो अगर ये घर खाली है, ये शुक्रदेव स्वयं यहां बैठे हैं, उस केस में राहु की इस दशांतर दशा में व्यक्ति का विवाह होगा मगर वैवाहिक जिंदगी में प्रॉब्लम रहेगी। खास करके अगर शुक्रदेव यहीं पर विराजमान होंगे तब व्यक्ति की पत्नी सख्त स्वभाव की हो सकती है और ऐसे व्यक्ति को अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलानी चाहिए, क्योंकि पत्नी जो भी बात बोलेगी सही या गलत, उसमें से गलत बात हमेशा सच हो जाएगी। सही बात हो या ना हो उसकी कोई गारंटी नहीं होती। व्यक्ति का व्यापार अष्टम भाव से जुड़ सकता है। व्यक्ति इंश्योरेंस, सर्जरी, सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, इन सब में जा सकता है। व्यक्ति को पैतृक धन मिलेगा इस पीरियड में और लमसम का पैसा, इंश्योरेंस, ग्रेच्युटी, पेंशन, बोनस। व्यक्ति ज्योतिष में बहुत इंटरेस्टेड हो जाएगा। यहां से शुक्रदेव मेडिकल इश्यूज भी दे सकते हैं और दोनों के प्रभाव में लड़ाई झगड़ा भी व्यक्ति का दूसरों से हो सकता है, या फिर व्यक्ति बॉक्सिंग, रेसलिंग, इस तरह के स्पोर्ट्स में जा सकता है।
अगर खराब प्रभाव बहुत ज्यादा आ रहे हैं, चूंकि शुक्रदेव अष्टवेश भी होते हैं, तो राहु के साथ शुक्र का उपाय भी करना पड़ेगा। अगर राहु यहाँ पे 26 डिग्री 40 मिनट से लेके 30 डिग्री के बीच में है, तब राहु सूर्य के नक्षत्र में होंगे। सूर्य इस कुंडली में लाभ स्थान के मालिक होते हैं। ये कुंडली का सबसे अच्छा भाव होता है। तो जहां भी सूर्य होंगे, पहले वहां के रिजल्ट्स, उसके बाद ये वाला भाव। अगर ये वाला भाव खाली है या सूर्यदेव स्वयं यहाँ बैठे हैं, उस केस में यहाँ के रिगार्डिंग सारे रिजल्ट्स को ये अच्छा करेंगे इधर से, अर्थात विवाह देंगे, व्यापार में लाभ देंगे, हर तरह की इच्छा पूर्ति इस दशा अंतर दशा में व्यक्ति को होगी। अगर प्रॉब्लम आ भी रही है तो सूर्य देवता वहां से उसको निकालने में यहाँ से मदद करेंगे। व्यक्ति के नए दोस्त बनेंगे, व्यक्ति चैरिटी के कामों में जोड़ सकता है। अगर सूर्य देव की पोजीशन खराब है तो राहु के साथ उपाय सूर्य देव के भी किए जाएंगे। तो जो भी आप ग्रह का उपाय करते हैं वो कृपया ग्रह की पोजीशन चेक करा के कराइए। बट जनरल उपाय में अगर हमने राहु केतु की डिग्री में है तो कुत्तों को खाना खिला सकते हैं। अगर शुक्र की डिग्री में है तो गाय को खाना खिला सकते हैं। और अगर सूर्य की डिग्री में है तब सूर्य देव की पूजा, गायत्री मंत्र का पाठ, सूर्य देव को जल चढ़ाना इत्यादि इनके उपाय होते हैं। तो ये राहु का ओवरऑल प्रभाव था। याद रखिए कस्पल चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब राहु के अपने उपाय। राहु के दो उपाय होते हैं। पहले उपाय में एक चांदी की ईंट, यानी कि चांदी स्क्वायर या क्यूब के साइज में ईंट की तरह जिसका आकार हो, उसको हम घर में रख लेते हैं। इसका कोई भी साइज हो सकता है, 200-300 रुपए की कोई भी आप ले लीजिए। उसको कहीं भी रख सकते हैं। कहाँ रखना है इस बारे में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। दूसरा, एक बर्तन के अंदर नदी का पानी भर के, गंगा जल सबसे अच्छा होता है मगर किसी भी नदी का पानी डाल सकते हैं, उसके अंदर चांदी का, प्योर चांदी का एक टुकड़ा डाल देते हैं और उसको घर में रख लेते हैं। एक बार फिर कितना बड़ा बर्तन, कितना पानी, कितने बड़े साइज का चांदी का पीस, इसके बारे में कोई क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं है और कहाँ पे रखना है वो भी नहीं दिया हुआ, तो कहीं भी रखा जा सकता है। मगर ये दोनों उपाय साइमल्टेनियसली करने होते हैं। हमें केवल हमने ध्यान रखना है कि जो पानी हमने भरा था बर्तन में, वो पानी सूखना नहीं चाहिए। अगर लगे कि वो सूख रहा है तो उसको दोबारा से हमें भर देना चाहिए। तो ये राहु के प्रभाव थे। मुझे उम्मीद है कि आपने अपनी जन्म कुंडली से मैच कर लिया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।